19 सितंबर है और दिन मंगलवार का है। बिहार में ये खबर माननीय मुख्यमंत्री जी कोई चैनल कोई प्रिंट मीडिया नहीं चलाएगा। 9 महीने डीजीपी साहब जो 1990 बैच के आईपीएस अधिकारी हैं, पूरा नाम राजविंदर सिंह भट्टी, उनके 9 महीने का कार्यकाल आज पूरा हो जाता है। आज उन्होंने बैठक की है, ऑनलाइन बैठक की है, जिसमें बिहार के रेंज के सभी डीआईजी, आईजी और कई सीनियर एसपी और एसपी इस ऑनलाइन बैठक में मौजूद थे। लेकिन मुख्यमंत्री जी, एक अहम सवाल है जो बिहार की जनता माननीय मुख्यमंत्री जी आपसे पूछ रही है। ये डीजीपी साहब का चयन यूपीएससी 3 नाम भेजती है, उसमें से एक नाम चयन आपको करना होता है। तो अंतिम मोहर माननीय मुख्यमंत्री जी आपने मारी और आरएस भट्टी को बिहार का डीजीपी बना दिया। कई तरह की चर्चाएं होती गई, ऐसी चर्चाएं होती रही जो बिहार पुलिस महकमे में कभी नहीं हुई होगी। ये मेरा लंबा अनुभव है पत्रकारिता का। कई बड़े बड़े रिटायर आईपीएस अधिकारी कहते हैं कि जो सरदार पटेल भवन में इन दिनों जो चर्चाएं हो रही है, उस पर माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का ध्यान क्यों नहीं है। मुख्यमंत्री जी, 9 महीने के दौरान डीजीपी साहब के पास 1 घंटे का समय नहीं है आम जनता से जनसंवाद करने का। एडीजी आम जनता से बात कर रहे हैं, हर जिले के एसपी बात कर रहे हैं, दरोगा बात कर रहा है, डीएसपी बात कर रहा है, आईजी बात कर रहा है, रेंज का डीआईजी मीडिया से बात कर रहा है, आम जनता से बात कर रहा है। लेकिन डीजीपी साहब को पटना राजधानी में जहां अपराध पर हत्या गोली पर गोली चल रही है, कहां बीटा में 3 लोगों को गोली मार दी गई और डीजीपी साहब ना घटना स्थल पर जाते हैं, ना डीजीपी साहब का कोई बयान आता है। बिहार में 1 से 1 डीजीपी रहे होंगे, लेकिन राजधानी में यदि घटना घटी है तो डीजीपी ने बयान दिया है जरूर और मामले को गंभीरता से लिया है। भट्टी साहब के बारे में यह कहना गलत होगा। अपराधियों के प्रति कोई सहानुभूति वर्तमान डीजीपी को नहीं है, माफिया के प्रति कोई सहानुभूति नहीं है। लेकिन भट्टी साहब, ये बताया जाए आपसे, ये बताया जाए, बिहार की आम जनता आपसे पूछती है, क्या 9 महीने के दौरान आपको 1 घंटा ऐसा समय नहीं मिला जिससे कि सरदार पटेल भवन में आप आम जनता से जनसंवाद कीजिए। बड़ी बड़ी घटना घट रही है राजधानी में, आप आकर प्रेस को आकर संवाद दीजिए कि ये घटना घटी है, इसमें एसपी ये कर रहे हैं, आईजी ये कर रहे हैं। आखिर भट्टी साहब, आपकी ये कार्यशैली कई तरह का सवाल खड़ा करती है। बड़ी बड़ी चर्चा हो रही है। माननीय मुख्यमंत्री जी नीतीश कुमार जी एक काम बेहतर किया। लोग बड़े बड़े पदाधिकारी कहते हैं सोशल मीडिया पर बिहार पुलिस को एक्टिव कर दिया, सोशल मीडिया को जिंदा कर दिया। ये चर्चा होती है, ये प्रशंसा होती है भट्टी साहब आपकी कि सोशल मीडिया बेहतर काम कर रहा है, बड़े बड़े अपराधी गिरफ्तार हो रहे हैं। इससे भी हमारा चैनल जो है इनकार नहीं करता है। लेकिन एक अहम चर्चा मैं बता देता हूँ, मेरे पास इसके कुछ प्रमाण है। चर्चा हो रही है, रेल विभाग में चर्चा हो रही है। भट्टी साहब सुनिए, रेल में एडीजी हैं बच्चू सिंह मीना और रेल में चर्चा हो रही है। कोई जायसवाल नाम का व्यक्ति, कोई बोलता है मोतिहारी का रहने वाला है, कोई कहता है कहाँ का रहने वाला है। रेल में वो व्यक्ति क्यों घूम रहा है? क्या बेहतर काम के लिए घूम रहा है या पुलिस और आम जनता का समन्वय बनाने के लिए घूम रहा है? उस व्यक्ति की, जायसवाल नाम के व्यक्ति की चर्चा कई बड़े बड़े थानेदार और पुलिस इंस्पेक्टर करते दिख रहे हैं। डीजीपी साहब, आपके बारे में चर्चा है, बड़े बड़े पदाधिकारी कहते हैं ईमानदार आईपीएस अधिकारी है। तो ये मालूम कीजिए कि रेल में ये कौन व्यक्ति की चर्चा हो रही है, ये जायसवाल नाम का कौन व्यक्ति है। और कई अहम खबर है। देखिए, प्रमोशन के मामले में
डीजीपी की पहल के बाद बिहार पुलिस महकमे में बेहतर पुलिसकर्मी में खुशी देखी जा रही है और भट्टी साहब के प्रति पुलिसकर्मी खुश भी हैं। लेकिन 60 किलोमीटर के दायरे में तबादला और 5 जिला, कम से कम 5 जिले के अंदर में पुलिसकर्मी, पुलिस इंस्पेक्टर, दरोगा का तबादला होगा, तो इससे सरकार का जो टीए का पैसा, जो सरकार को राजस्व के नुकसान होता है राजस्व का, वह नुकसान सरकार को नहीं होगा। तो पुलिस कर्मियों की एक बड़ी मांग है। 1 लाख से भी अधिक पुलिसकर्मी है बिहार में भट्टी साहब। इनकी मांग है कि 60 किलोमीटर के दायरे में तबादला करने से वे अपने माता पिता को, अपने बच्चों की पढ़ाई लिखाई पर, घर पर भी उनका ध्यान बेहतर तरीके से रहेगा। घर द्वार छोड़कर हर पुलिसकर्मी बिहार में अलग अलग जिले में दूर में नौकरी कर रहे हैं। कोई कैमूर आ रहा है, रोहतास से होगा भागलपुर में कर रहा है, कोई कैमूर आ रहा से है तो पूर्णिया में कर रहा है। अलग अलग जिले में दूरियां बन गई है, जिससे पारिवारिक परेशानी पुलिसकर्मी उसे नहीं देख पा रहे हैं। अपने बच्चों की पढ़ाई लिखाई से दूरी है, बच्चों पर ध्यान नहीं जा रहा पुलिसकर्मी का। तो पुलिसकर्मी का जो हस्तांतरण है उसे 5 जिले के अंदर में कीजिए, जहां उसका गृह जिला है उस 5 जिला या 60 किलोमीटर के दायरे के अंदर में कीजिए। माननीय मुख्यमंत्री जी, एक चर्चा हो रही है। भट्टी साहब, अभी तक 9 महीने पूरे हो गए हैं, आम जनता से कोई जनसंवाद डीजीपी साहब ने नहीं किया है। और चर्चा होती है 2-2 एडीजी को महत्वपूर्ण बैठकों से दूर रखा जा रहा है। अनिल पांडे साहब होते थे, 20 या 23 वर्ष हो गया है। एडीजी भी थे, आईजी भी थे, भागलपुर जोन हुआ करता था। मुझे कहते थे आप अधिक बोलते हैं, मेरी भी सुना कीजिए, सुनने से अधिक जानकारी मिलती है। सिर्फ आप ही बोलिएगा और सामने वाले को नहीं बोलने दीजिएगा, तो इससे संवाद बेहतर नहीं बनेगा। तो डीजीपी साहब, हमारा ये आरोप नहीं है कि स्पीच में 2-2 घंटा आप स्पीच दे रहे हैं और किसी आईपीएस अधिकारी को आप बोलने नहीं दे रहे हैं। ये चर्चा हो रही है हर बीसी में, पहली बीसी से लेकर हर बीसी में 2 घंटा 1.5 घंटा आपका स्पीच होता है। पुलिस के आला अधिकारी में ऑनलाइन स्पीच होता है। लेकिन ये चर्चा होने लगी है, बीच में कोई आईपीएस अधिकारी कोई सवाल नहीं पूछ सकता है। ये चर्चा भी हो रही है। डीजीपी साहब, माननीय मुख्यमंत्री जी, आप ध्यान दीजिए। 1990 बैच के आईपीएस अधिकारी हैं आरएस भट्टी, और 9 महीने के कार्यकाल में कई महत्वपूर्ण सवाल उठ रहे हैं। लगातार राजधानी में अपराध बढ़ रहा है। आखिर पटना में जब से राजीव मिश्रा ने पदभार ग्रहण किया है, कितनी हत्या हुई है, कितनी लूट हुई है और कितने अपराधी की गिरफ्तारी हुई है। डीजीपी साहब को पटना एसएसपी के कार्यकलाप की समीक्षा करनी चाहिए। ये पटना राजधानी है, या मुख्यमंत्री बैठते हैं, उप मुख्यमंत्री बैठते हैं, सरदार पटेल भवन यही है पटना में। तो पटना राजधानी में इतना अपराध क्यों है? अब हमारे चैनल पर बने रहिए, कई महत्वपूर्ण खबर है। डीजीपी साहब के 9 महीने पूरे हो गए हैं, कई महत्वपूर्ण बिंदु है, जिसे फिर जानकारी लेने के बाद हम आपको अपने चैनल पर बताएंगे। मैं भागलपुर से दीपक नौरंगी।